बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको हमारे चैनल दी उर्दू इस्लामिक टीचर में खुश आमदीद। मेरी बहनों और भाइयों, आज हम आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं, ये अमल आपने अपने पैसों के बटवे पर ये अमल करना है। माह रजब का ये ख़ास महीना ख़त्म होने से पहले पहले ये अमल आप एक दफ़ा कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी इस अमल को करके आप फ़ायदा उठाओगे। आपके घर से रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। आपके बटवे से, आपकी जेब से कभी पैसा ख़त्म नहीं होगा। बेशक आप इस अमल को करके आज़मा लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप हमें दुआएं दोगे। तो मेरी बहनों और भाइयों, माह रजब का ये जो महीना है, ये बेपनाह रहमतों का ये ख़ास महीना है। इस माह मुबारक में रहमतों का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इसीलिए इस माह मुबारक में जो है इबादत करने वालों पर कबूलियत के अनवार का फैज़ान होता है। इसीलिए इस माह मुबारक को जो है अल असम कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा बहरा, क्योंकि इसमें जंगो जदल की आवाज़ जो है वो बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। इसीलिए इसे रजब भी कहा जाता है। रजब जन्नत की एक नहर का नाम है, जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। इस नहर से वही पानी पिएगा जो रजब के महीने में रोज़े रखेगा। तो इस ख़ास महीने के हवाले से एक वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। बसरा में एक नेक ख़तून रहा करती थी। जब इसकी वफ़ात का वक़्त करीब आया तो उसने अपने बेटे की वसीयत उसने की कि मुझे इस कपड़े का कफ़न पहनाना, जिसे पहनकर मैं रजबुल मुरज्जम में इबादत किया करती थी। बाद अज़ा इंतकाल उसके बेटे ने किसी और कपड़े में कफना कर दफना दिया। जब कब्रिस्तान से घर आया तो ये देखकर इसकी हैरत की इंतहा न रही कि इसकी माँ का कफन घर में मौजूद था। जब घबरा कर इसने माँ के वसीयत करदा कपड़े तलाश किए तो वो अपनी जगह से गायब थे। इतने में गैब से आवाज़ आई, अपना कफन वापस ले लो। हमने उसको उसी कफन में दफनाया है जिसकी उसने वसीयत की थी। जो रजब के रोज़े रखता है, हम उसको उसकी कब्र में भी गमगीन नहीं होने देते हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महीना कितनी रहमतों और बरकतों वाला ये महीना है। इस माह मुबारक में हर अमल जो है वो काबिल कबूल होता है। अल्लाह पाक से सच्चे दिल से कुछ भी मांगा जाए वो फ़ौरन मिल जाता है। तो आज का ये जो वजीफ़ा, ये अमल आपने अपने पैसों के बटवे पर अमल करना है। जहां पर आपने पैसे रखते हैं, जहां पर आप अपनी सेविंग रखते हैं, आपने उस पर ये अमल करना है। वजीफ़ा आपने ये अमल को जिस तरह से करना है कि आपने वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले 3 मरतबा दरूद पाक जो भी आपको आता है वो आप पढ़ लीजिए। दरमियान में आपने पहले 129 दफ़ा यानी 129 टाइम्स सूरह कौसर जो कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है, इसको आपने 129 दफ़ा पढ़ना है। जब आप 129 दफ़ा सूरह कौसर को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने अल्लाह पाक के 2 नाम या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, इन दोनों नामों को इकट्ठा आपने 129 दफ़ा पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लेंगे, फिर आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कीजिए और अपने उस बटवे पर फूंक मार दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके बटवे में बरकत आ जाएगी, आपके पैसों में, आपके रिस्क में बेपनाह कुशादगी पैदा हो जाएगी। आपकी तनख्वाह, आपकी आमदनी चाहे थोड़ी भी है, लेकिन उसमें इतनी बरकत आ जाएगी कि आपके सारे मामला जो हैं वो भी तय पा जाएंगे, लेकिन उनमें कमी वाक़ई नहीं होगी। आपकी जेब से, आपके बटवे से पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। तो मेरे बहन और भाई, ये अमल करके आप आज़मा लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। ये अमल आप ख़ुद भी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।